निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलने पर निंदा करने वालों की राय अपने आप बदल जाती है। नमस्कार, मैं रविंद्र आप सभी का लक्ष्य पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट में हम देख चुके हैं 1.1, 1.2 एंड 1.3, जहाँ पे हमने रेशनल नंबर की स्टडी की थी। फिर थोड़ा सा ब्रीफ इसका वापस लेते हैं। अगर नंबर्स की बात की जाए, नंबर्स की, तो यूनिवर्स में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ नंबर है। फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकेंड इमेजिनरी नंबर। ओके बेटा, अब देखिए रियल नंबर आपका जो होता है, रियल नंबर में रेशनल भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। रियल नंबर मीन्स रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रियल नंबर के नाम से जानते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर की अगर अलग से स्टडी की जाए तो ये क्या होते हैं? ये होते बेटा, एक तो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग, यानी यहाँ से आपका जो आंसर आता है वो एकदम से फिक्स आने वाला है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप 25 है, इसको डिवाइड करते हो किससे? 4 से। 25 डिवाइड बाय 4, तो आपका आंसर कितना फाइंड होता है? 6.25। 6.25 एग्जैक्ट आंसर आपको फाइंड हो रहा है। ये होता है आपका टर्मिनेटिंग। क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग होता है। फिर रेशनल नंबर आपका होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन नंबर आपका क्या होगा? रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 10 से अगर डिवाइड किया जाए, 10 को डिवाइड किया जाए अगर 3 से, तो देखिए आपका आंसर क्या फाइंड होता है? 3.3333 और इस तरह से आपका नंबर है वो चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इसका नाम क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जो 3 है आपका डेसिमल के बाद में रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो बेटा आपके जो रेशनल नंबर हैं, एक तो आपका हो गया टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसको भी आप रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चाहे आपका टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, उसे आप रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? आपका रेशनल नंबर होता है। अगर बात की जाए इरेशनल नंबर की, तो बेटा इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही तो वो टर्मिनेट होता है और ना ही वो रिपीट होता है। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही आपका ये रिपीट होगा। धन बेटा। ओके, फिर देखिए रेशनल नंबर की अगर अलग से बात की जाए तो आपको बता दिया था कि रेशनल नंबर जो होते हैं बेटा, जिनको हम P/Q में राइट कर सकते हैं, जहाँ पे P और Q होने चाहिए आपके इंटीजर, और जो आपका डिनोमिनेटर मीन्स Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q जो है 0 के इक्वल हो गया तो वहाँ से आप वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाओगे, वहाँ से आपकी जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट फाइंड होगी। इसलिए आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 9.4 1.4 सॉरी। थोड़ा 1.4 का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ आपको बताना जो स्टेटमेंट गिवन है वो आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके, तो देखिए बेटा, फर्स्ट आपका पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो बेटा क्या जो पाई है उसे आप P/Q में राइट कर सकते हो, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। अगर आप कहो सर हम इसको पाई/1 राइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पाई/1। कोई बात नहीं बेटा, आपने कर दिया, लेकिन क्या यहाँ पर पाई जो है वो इंटीजर है? अगर पाई इंटीजर नहीं है तो बेटा जो आपका पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू 22/7 होती है, तो बेटा मैं इसकी वैल्यू की 22/7 की बात नहीं कर रहा, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? पाई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाई इंटीजर नहीं है आपका। इसलिए जो क्या है, ये पाई इज एन इरेशनल नंबर, आपका स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर सेकेंड है बेटा आपका, देयर इज नो रेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। आपके पास कोई भी 2 इरेशनल नंबर है, उनके बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं होता, ऐसी बात कही जा रही है। तो बेटा ऐसा नहीं होता, कोई भी 2 इरेशनल नंबर है उनके बीच में हम चाहें उतने रेशनल नंबर राइट कर सकते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट है क्या हो गया बेटा आपका? फॉल्स हो गया। अभी देखिए आपको करके बताते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है। जैसे बात की जाए √3 की या फिर √2 की बात करते हैं बेटा। √2 क्या आपका? √2 आपका है इरेशनल नंबर। बताया था आपको, √2 में अगर ऐसी कोई वैल्यू हो जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसको आप जो है नेचुरल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्या होता है? आपका
इरेशनल नंबर। और एक बात करते हैं हम √3 की, ये दोनों क्या है बेटा आपके इरेशनल नंबर है, दोनों क्या है इरेशनल नंबर है। अगर √2 की बात इसकी वैल्यू तो 1.41 ऐसी चलती रहती है बेटा कुछ आगे, ठीक है। और √3 की वैल्यू है वो 1.73 आगे कुछ चलती रहती है नॉन टर्मिनेटिंग में, यानी टर्मिनेट नहीं होता। तो बेटा इन दोनों के बीच की जो वैल्यू, जैसे 1.5 की बात की जाए तो 1.5 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी आपके दो इरेशनल नंबर है, इनके बीच में आप चाहो उतने रेशनल नंबर राइट कर सकते हो। और इसने क्या कहा है यहाँ पे नो रेशनल नंबर, तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। थर्ड की अगर बात की जाए, एवरी रेशनल नंबर P/Q कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जस्ट इसके पहले हमने किया था बेटा 25 को 4 से डिवाइड किया था तो हमारा आंसर आया था 6.25 मीन्स टर्मिनेटिंग आया था। और हमने 10 को 3 से डिवाइड किया था तो हमारा आंसर क्या आया था बेटा 3.333 से आपका चल रहा था, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो कोई भी आपका अगर रेशनल नंबर है उसको आप टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपका स्टेटमेंट क्या बेटा बिल्कुल ट्रू है, स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। क्या कर रहा है बेटा कि रेशनल नंबर वो सिर्फ रियल नंबर सिर्फ रेशनल होता है। तो अभी मैंने बताया था आपको ये रियल नंबर होते हैं उसमें रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, ओके। तो स्टेटमेंट क्या ये कह रहा है कि सिर्फ रेशनल ही होते हैं, तो बात क्या इसकी गलत है बिल्कुल। तो स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स, ऐसा नहीं होता है, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका देयर इज नो रेशनल और इरेशनल नंबर बिटवीन 0.9999 एंड 1.0। तो बेटा अगर दोनों की बात की जाए 0.999 और ये आपका है 1, ये दोनों वैल्यू क्या बेटा एक ही है। आगे जाके हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ये जो आपका नंबर है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हम प्रूव करेंगे। तो दोनों वैल्यू क्या बेटा सेम ही है। और अगर एक की वैल्यू मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको कहूँ 1 के बीच में कौन सा बेटा, मैंने आपको नंबर सिर्फ एक दे रखा है 1, तो इसके बीच में रेशनल नंबर कहाँ से होंगे, ना तो रेशनल होंगे ना ही इरेशनल होंगे। तो स्टेटमेंट क्या है इसका बिल्कुल ट्रू है। इसने कहा कि कोई भी रेशनल और इरेशनल नंबर नहीं होता, तो इसकी बात क्या बेटा ट्रू है, स्टेटमेंट इज ट्रू। डन बेटा, ओके। अब देखिए अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। यहाँ क्या करना है बेटा आपको करेक्ट फिलअप करना है। तो फर्स्ट है इसमें द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर एंड नॉट। तो बेटा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर पता आपको क्या होता है, ना ही तो वो टर्मिनेट होता है और ना ही वो रिपीट होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही तो टर्मिनेट होगा बेटा और ना ही वो रिपीट होगा। देन ओके। और अगर बात की जाए यहाँ पर बेटा रेशनल नंबर की, तो वो क्या हो जाएगा या तो टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। सेकंड आपका 0 इज ए एन नंबर। तो बेटा 0 क्या है बताया था आपको, 0 जो है 0 का आप 0/1 राइट कर सकते हो, दोनों आपके इंटीजर है और Q 0 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, रेशनल नंबर की होती है बेटा। इट मीन 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 हमारा रेशनल नंबर है। फिर थर्ड की अगर बात की जाए द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर 5/3 इज। बेटा 5/3 जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ है आपको बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा अगर आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की फॉर्म 2m × 5n हो, तब तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में और कोई नंबर आ जाता है तो वहाँ पर आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, वो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जब आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे बेटा तो आपका एग्जैक्ट आंसर फाइंड नहीं होगा, आपका जो आंसर है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर, आपके पास कोई नंबर है बेटा n वो नेचुरल नंबर है, देन √n इज समटाइम a एंड समटाइम n, ठीक है बेटा। अब n की वैल्यू कोई भी बेटा नेचुरल नंबर हो सकती है। अगर हम कहें यहाँ पर कि n की वैल्यू हम 2 लेते हैं, कितने लेते हैं बेटा 2, तो इसको सोल्व आउट नहीं कर सकते, ये √2 ही रहने वाला है। और अगर √2 की यहाँ पर हम वैल्यू ले 9, n की वैल्यू कितनी ले 9, तो आपको होता है √9 है किसके इक्वल होता है बेटा, किसका स्क्वायर है 9 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब √9 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब देखिए ये तो क्या बेटा इरेशनल और ये क्या है रेशनल। तो इस तरह से अगर जो आपका n कोई नेचुरल नंबर है तो √n क्या होगा बेटा समटाइम रेशनल एंड समटाइम इरेशनल, समटाइम इरेशनल एंड समटाइम n इरेशनल। डन बेटा, ओके।
फिर नेक्स्ट आपका सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी ए और एन। कोई भी बेटा आपके पास दो इरेशनल नंबर है, इनका सम क्या हो सकता है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर तो है 2 + √3 और एक नंबर आपके पास है 2 - √3। देखिए बेटा ये भी क्या, देखिए यहाँ पर √3 आपका क्या आ गया, इरेशनल, तो ये पूरा नंबर क्या आपका इरेशनल ही है, और यहाँ पर भी √3 इरेशनल है, इसका मतलब पूरा नंबर क्या है इरेशनल है। अब ये कह रहा है 2 इरेशनल नंबर हैं, उनका सम क्या हो सकता है। देखिए बेटा इनको हम प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस करने से क्या होगा, √3 - √3 तो क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गए। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इस वक्त हमारा जो आंसर है क्या आ रहा है बेटा, रेशनल आ रहा है। क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। फिर एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं, 2 + √3 एंड 2 प्लस एक लेते हैं हम रूट, एक अलग से ले लेते हैं, एक लेते हैं हम 2 + √6, 2 + √6 लेते हैं। दोनों क्या आपके इरेशनल नंबर हैं। ओके, अब इनके प्लस की बात करते हैं। ओके, प्लस करने से क्या बेटा, 2 + 2 तो हो गया आपका 4 एंड √3 और √6 बेटा देखिए अलग अलग वैल्यू हैं। √3 जिस तरह से x और y हो तो उनको प्लस करने से x + y आता है, वैसे ही दोनों वैल्यू क्या है अलग, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका √3 + √6। तो इस वक्त भी आपका जो आंसर वो क्या आ रहा है बेटा, इरेशनल आ रहा है। यहाँ आपका आ रहा था रेशनल और यहाँ आ रहा है इरेशनल। तो कोई भी दो इरेशनल नंबर है उनका सम क्या आ सकता है, आपका रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होगी, मे बी ए रेशनल और एन इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दोनों में कोई भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। बेटा कोई इरेशनल नंबर है उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज ए रेशनल नंबर होगा। जैसे यही देख लीजिए आप बेटा, ये आपका नंबर है, ठीक है, तो इसका जो आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ गया आपका स्क्वायर से आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए स्क्वायर और अंडर रूट क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या, कोई भी नंबर है उसका अंडर रूट है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1/2। देखिए अंडर रूट 3 है, इसका मतलब है 3 की पावर 1/2 है बेटा। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने से क्या बेटा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वो क्या है आपका रेशनल नंबर है। इट मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। डन बेटा, एनी डाउट, ओके। फिर देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इच 2 इरेशनल नंबर हुज। 2 इरेशनल जो नंबर है बेटा उनके एग्जाम्पल देने हैं। डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर, जिनका क्या है, नंबर है बेटा, जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। ओके, देखिए बेटा एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 2 + √3, 2 + √3 और एक हमने ले लिया बेटा 6 + √3। 2 इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल ले लिए। अब बेटा बात करते हैं इनके डिफरेंस की, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। एक तो हो गया आपका 2 + √3 और एक हुआ 6 + √3, ठीक है। फिर डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस रेशनल नंबर आना चाहिए बेटा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। अगर डिफरेंस हमें क्या चाहिए, इरेशनल चाहिए होता तो मैं यहाँ पर और कोई वैल्यू लेता। मुझे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए हमने वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। अब देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये होगा 2 + √3 -6, पर देखिए माइनस तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, -√3। √3 कैंसिल आउट, 2 - 6 -4। अब देखिए बेटा -4 क्या आपका, -4 आपका रेशनल नंबर है, तो आपके जो सॉल्यूशन है क्या हो जाएगा, एक तो आपकी वैल्यू आ गई 2 + √3 और एक वैल्यू आ गई आपकी 6 + √3, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है बेटा, इनका डिफरेंस आपका आ रहा है रेशनल नंबर। चाहे आप इसमें से ये माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, आपका रेशनल नंबर ही आंसर आएगा। फिर है सम इज ए रेशनल नंबर। सम क्या होना चाहिए बेटा, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे 2 + √3 और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 3 - √3, ठीक है बेटा। अब इनके सम की बात करें, इनका सम क्या होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए रेशनल नंबर, तो इनको प्लस कीजिए। एक आपका नंबर ये है, एक नंबर ये है। देखिए बेटा √3 कैंसिल आउट एंड 2 + 3 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो देखिए 2 हमारे पास इरेशनल नंबर थे, उनका सम क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। यही हमें फाइंड करना है, कोई 2 रेशनल नंबर बताइए, इरेशनल नंबर जिनका सम क्या हो, रेशनल नंबर हो। डन, ओके। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर, कि उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बेटा, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो एक हम लेते हैं यहाँ पर √2 ले लेते हैं बेटा,
और एक हम लेते हैं √8। √8 दोनों क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। अब इनके प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, √16 हो गया, √16। और √16 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 16 किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे 4 का, तो 4 ही क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, मीन्स ये हमारा आंसर हो गया 4। ठीक है, तो दो आपके इरेशनल नंबर कौन कौन से थे बेटा, एक तो था √2 और एक था √8। फिर नेक्स्ट आपका क्वोशिएंट इज ए रेशनल नंबर, उनका जो क्वोशिएंट है बेटा डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है वो क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो एक हम लेते हैं यहाँ पर 8√2 ले लिया, चलो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है इरेशनल नंबर। और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर 6√2। ठीक है, दोनों क्या है बेटा, दोनों ही हमारे इरेशनल नंबर है। अब देखिए √2 कैंसिल आउट हो गए और 2 की टेबल से ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4/3। और 4/3 बेटा किसको इंडिकेट करता है, ये आपका इंडिकेट करता है रेशनल नंबर को। ठीक है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे बेटा, चारों हमने काफ़ी अच्छे से सोल्व कर दिए हैं, कोई डिफिकल्टी इनमें होनी नहीं चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, थोड़ी सी आगे एक बार बीच में आ गए, हाँ अब अपनी पोजीशन ले सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया है, 4 देखते हैं क्या है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच 2 इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, सम इज एन रेशनल नंबर, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर एंड क्वोशिएंट इज एन इरेशनल नंबर। इससे पहले क्या देखा बेटा हमने कि सम इज ए रेशनल नंबर, डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर, प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर, और यहाँ क्या करना आपको इरेशनल। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो यहाँ देखिए फर्स्ट हमारा डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, की डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, आपका इरेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम 2 + √3, 2 + √3 ले लेते हैं। और सेकंड की बात की जाए तो वहाँ बेटा हम लेते हैं 1 + √3 ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके डिफरेंस की बात की जाए बेटा तो हम माइनस करेंगे इनको। देखिए ब्रैकेट में 2 सिंबल है इसलिए इसके पहले हम ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। फिर देखिए 2 + √3, अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस है बेटा, अंदर वाले सिंबल क्या हो जाएंगे, इसके चेंज हो जाएंगे, दोनों हो गए नेगेटिव, -1 एंड माइनस। देखिए बेटा अब यहाँ देखिए ध्यान से, अगर इस तरह से इसको करते हैं तो √3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हम कर लेते हैं 2√3, क्या कर लेते हैं 2√3, और यहाँ भी क्या कर देंगे 2√3। ओके, अब देखिए ध्यान से बेटा 2 - 1 कितना हुआ आपका 1 हुआ। ओके, एंड √3 - 2√3, यहाँ कितना 1√3, ये कितना है 2√3, तो 1√3 - 2√3 कितना होता है आपका -√3। तो हमारा आंसर क्या है 1 - √3। बता सकते हो बेटा क्या है ये, देखिए √3 आ गया तो क्या है ये इरेशनल नंबर है, और ये हमें यहाँ पे शो करना है कि जो इनका डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। ओके बेटा, फिर सेकंड में क्या काम चाहिए कि सम इज एन इरेशनल नंबर, कि इनका सम वो क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं 2 + √3 ले लिए एक तो हमने, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 + √3। ओके बेटा, अब इनकी सम की बात करें तो कर दीजिए इनको सम, एक नंबर आपका ये हो गया, एक नंबर आपका ये हो गया। 2 and 4 6 + √3 and √3, बेटा x + x क्या होता है 2x होता है, वैसे √3 + √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√3। तो बता सकते हो बेटा 6 + 2√3 क्या है, ये आपका है इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू है वो स्पेसिफाई नहीं है, आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते। देन 6 + 2√3 आपका आ गया इरेशनल। तो आपके एग्जाम्पल हो गए क्या, एक तो आपका 2 + √3 और एक आपका हो गया 4 + √3। ओके बेटा, फिर चलिए इसमें थर्ड आपसे कहा प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, की प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आपका इरेशनल होना चाहिए। तो ये तो बहुत ईजी है बेटा, कोई भी ले सकता है। अब एक आपने ले लिया √2 और एक आपने ले लिया √3, इनके अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। अब देखिए √2 को बेटा √3 से मल्टीप्लाई करते हमारे आंसर क्या जाता है √6 आता है, और ये भी क्या है आपका, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। तो आपकी जो आंसर क्या हो जाएगा, एक तो हो गया √2 और एक हो गया √3। ये वो दो इरेशनल नंबर हैं जिनका सम की जो आपका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर ही आ रहा है। फिर कह रहे हैं बेटा क्वोशिएंट इज एन इरेशनल नंबर, इस बार क्या होना चाहिए, क्वोशिएंट है वो इरेशनल होना चाहिए। तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पर 2/√6, 4√6 ले लिया हमने, और एक ले लेते हैं हम यहाँ पर 2√3। ओके बेटा, अब देखिए ध्यान से, इससे बात होती है 2 टाइम कैंसिल हो गया, कितना हुआ 2 टाइम। अब देखिए ये भी √√ के अंदर है बेटा, ये भी √√ के अंदर है, तो इन दोनों को हम एक साथ राइट कर सकते हैं √√ में 6/3। ओके बेटा, फिर बात करते हैं, देखिए 2 तो आपका जिटीज है, और √√ की अगर बात की जाए तो 3 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट होता है, तो आपका आंसर कितना आ गया 2√2। ओके, 2√2 क्या बेटा
इरेशनल है तो आपके जो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एक हो गया आपका 4√6 और एक हो गया आपका 2√3। आप चाहो और एग्जाम्पल ले सकते हो कोई भी। यहाँ पे आपने ले लिया √7 और आपने ले लिया √3। अगर बात की जाती है तो बेटा इसको एक साथ डिवाइड कर देंगे, √7/3। ये भी क्या आपका इरेशनल नंबर है। तो आप अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, आंसर आपका होना चाहिए इरेशनल नंबर। ओके बेटा।